हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारी बेटी जो है पढ़ाई कर रही है। ये क्या है कि हमको जब समय मिलता है तब हम इसके पास बैठते हैं। और आजकल जब सबसे इम्पोर्टेंट समय तब होता है जब कुछ बच्चे अपने को सीखने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। दुनिया का अगर कोई सबसे कठिन काम है तो उस बच्चे को कुछ सिखाना। जैसे कि कुछ उसको आता नहीं हो, और उस समय में आप अगर उसको प्रोत्साहित करते हैं कि बेटा ये लिखो, ऐसे करना है, ऐसे करना, वो सबसे डिफ़िकल्ट समय होता है। क्योंकि सीखे हुए बच्चे को कोई भी पढ़ा लेता है, हर टीचर का काम है सीखे हुए बच्चे को पढ़ाना। लेकिन हम आज जब खुद अपनी बेटी का बाप बने तो हमको रियलाइज़ हुआ कि कितना डिफ़िकल्ट है उस चीज़ को, उस क्षण को, कि जब कोई माँ बाप अपने बच्चे को एक छोटे इनिशियली समय में उसको गाइड करते हैं कि बेटा ऐसे लिखना है, वैसे लिखना है। ये कोई टीचर काम नहीं कर सकता है, लेकिन एक माता-पिता ही ऐसे दायित्व को निभा सकते हैं। और इस तरह के शिक्षण कार्य को, जो कि उसके इनिशियल में बहुत योगदान देते हैं उसके लाइफ को, ये हम काम कर रहे हैं अभी। जैसे मेरे को समय मिलता है, मैं इसके साथ बैठता हूँ और जो इसको होता है, बनता है, वो लिखने का प्रयास करती है। मैं सिर्फ़ इसको गाइड करता हूँ कि बेटा ऐसे करना है। ऐसे तो गाइड औपचारिक रूप से हम कर नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि औपचारिक रूप से इसकी मम्मी ही इसकी टीचर है। लेकिन मैं भी जब समय मिलता है तो मेरे साथ बैठना चाहती है। पापा मैं ऐसे बनाना चाहती हूँ, और देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ कि बेटा ये ए बनाना है और बी बनाना है, और अपने से मन से ही ड्राइंग कर रही है। आप सभी चीज़ों को आकलन कर सकते हैं। और ये ख़ासकर ये तब होता है, हमारे जीवन का सबसे मुख्य उद्देश्य यही होता है। हम लोग अपने जीवन के बचपन को नहीं समझ पाए। जब हम 3 साल के होंगे, 4 साल के होंगे, हमको क्या समझ में आता है कि माँ बाप ने कैसे हम लोग को सिखाया। लेकिन अभी अपनी बेटी को देखकर मेरे को अपने बचपन की याद आती है कि ऐसे ही हम लोग भी सीखे होंगे। तो इस चीज़ को आप समझिए कि कितना ये डिफ़िकल्ट काम है। हर काम दुनिया का आसान है, आप कोई भी काम कर लो ये ईज़ी है। लेकिन एक छोटे बच्चे को एक एक वर्ड को उसके शारीरिक और मानसिक स्थिति में ढाल पाना कितना कठिन काम है। बार-बार बोलें, बार-बार लिखें, गुस्सा भी करती है, बोलती भी है, पापा ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? पापा हमको नहीं आना है, अब तो नहीं लिखेंगे। इंटरेस्ट उसका बच्चे का तभी ख़त्म हो जाता है, आप जब दबाव बनाने लगते हो। अब देखिए कैसे वो लिख रही है। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि क्या है कि हमें भी ज़रूरत है इस चीज़ की, अपने कंटेंट को और बेहतर बनाने का। तो इस तरह से देखिए, अब ये क का प्रयास करिए लिखने का। और इसको थोड़ा इंग्लिश में ही मैं शुरू से ही इसको रखा, तो इस तरह से ही हम इसके साथ वार्तालाप करते रहते हैं, कन्वर्सेशन हमारा चलते रहता है। तो काफ़ी हद तक इसको इम्प्रूव हुआ है, लैंग्वेज स्किल में इम्प्रूव हुआ है। हमारी बेसिक भाषा तो भोजपुरी है। भोजपुरी तो बिल्कुल इसको आता भी नहीं है, लेकिन भोजपुरी मैं कभी-कभार बोल भी देता हूँ तो बोलती है कि क्या बोलते हैं आप? और हिंदी तो आ ही जाता है, हिंदी तो प्रॉपर आता है। लेकिन इंग्लिश भी हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि अपने दैनिक जीवन में छोटी-छोटी सेंटेंसेस को बनाने का। और इसको आगे चल के इसका जो वीडियो आएगा उसमें आपको ज़रूर आनंदित करेगा कि हमारी एक छोटी बेटी जो है इतनी कम उम्र में भी इतनी अच्छी इंग्लिश बोल पा रही है। मेरे प्रीवियस अगर वीडियो आप देखे होंगे तो ज़रूर आनंदित होंगे आप। जैसे आप देख रहे हो क लिख रही है, क को बोलती है इंग्लिश में कि सर्कल बनाना है, स्ट्रेट लाइन, आर्क, एंड पापा दिस इज़ क, ऐसे बोलती है। तो ये सब चीज़ें जो है ये अपनी हर बच्चे को हर आदमी सिखाता है, लेकिन किसका कितना कैचिंग पावर है वो उस पे डिपेंड करता है। निरंतर उसके साथ अभ्यासरत रहना पड़ता है। बच्चा जैसे एक छोटा मिट्टी जो काँच का होता है ना, उस तरह होता है। हम लोग को काम है बस उसको सही रूप देने का, और आज हम लोग वही काम कर रहे हैं। हम उसको उस समय से लगे हुए हैं। आज मैं बहुत जल्दी फ्री हो गया अपने वर्क से, तो मैं उसके साथ समय दे रहा हूँ। और जैसे आप देख रहे हैं एक-एक चीज़ बना-बना कर हमें दिखा रही है, फिर बोल रही है, पापा ये देखो कैसे बना दिए। और बीच-बीच में मम्मी को भी बोल रही है कि मम्मी पापा हमको डाँट भी रहे हैं। देखिए, अब वो बंद करने, अब ये क्या है ना कि हमारे समय में जो लिखने वाला था वो स्लेट का था, स्लेट मिट्टी वाला था। अब तो ये आ गया डिजिटल जैसा। अब इस पे लिखो, अब फिर उसको इरेज कर दो। हाथ भी गंदा नहीं हो, बच्चे का ड्राइंग और हैंडराइटिंग दोनों बेहतर होता है। तो जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है वैसे-वैसे हमारे जीवन स्तर की जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो भी ऊँचाइयाँ पकड़ रही है। अब हम लोग भी टेक्नोलॉजी में आगे चल रहे हैं। पहले इतना नहीं था, लेकिन अब तो बढ़ते जा रहा है। तो जैसे आप देख रहे हो, काफ़ी समय से हम लोग इस पे बात कर रहे हैं और ये बनाते जा रही है, कुछ न कुछ लिख ही रही है, कुछ न कुछ लिख रही है। अभी क लिखी है अभी जस्ट। तो एक-एक अक्षर ऐसे देख रही है, और इसमें हम लोग
भी इसका आनंद ले रहे हैं। क्या है कि हमारा दैनिक जीवन इसी से चलता है। अब दिन भर ये घर पे रहती है, मम्मी को परेशान करती है, पढ़ती है कम ही, परेशान ज़्यादा करती है, लेकिन जब हम आते हैं तो हमसे हर चीज़ का हिसाब करती है। हमको आपने ऐसे नहीं बताया, आप देखो क्या बना रही है। ये एक आप देख ही समझ सकते हैं कि क्या है ये। अब देखो हाथ से वो हमको बता रही है, पापा ये देखो ये क्या है। ये सब वीडियो जो शॉर्ट वीडियो आता है ना, उसमें देख देख कर छोटे बच्चों का क्रिएटिविटी, अब देखो कितना क्रिएटिविटी। क्या ये कोई सिखाया थोड़ी है इसको, कोई कहेगा कि इसको सिखाया हुआ है, ये क्रिएटिविटी है इस तरह का। अब देखो आप आनंदित हो जाओगे देखकर इसकी एक्टिविटी को। और अब हम लोग का आज एक कॉल हमको आया, अभी किसी मित्र से मिलना है, तो हो सकता है कि हमको आज अलग से आगे निकलना पड़े। और अब हम लोग बाहर अगर निकलते हैं तो ज़रूर बाहर का भी वीडियो आपको दिखाएंगे, क्योंकि उस रास्ते में एक छोटा सा शॉपिंग प्लेस पड़ता है, उस पर हम रुकेंगे वहाँ पे, तो एक उनसे हम बात करेंगे। तब तक मेरी बेटी का वीडियो भी बन जाए, यही आशा करता हूँ। देखते हैं अगर होता है, अगर प्लान बनता है तो जाएंगे। और ये अपना निरंतर प्रयासरत है, कुछ न कुछ एक्टिविटी अपना उस ड्राइंग के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रही है। और हमारा भी बचपन, हम लोग जब भी इस चीज़ को देखते हैं तो हम लोग को भी याद आता है कि बचपन हमारा भी इतना ही नटखट था। लेकिन हम लोग के समय में इतना टेक्नोलॉजी आगे नहीं था। आज तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुका है। हर चीज़ को हम कैमरे में कैद करके अपने जीवन के हर उस मतलब क्षण को दिखा सकते हैं। अपनी बेटी के क्षण अभी हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। अब हम लोग आ गए, हमारे मित्र जो हैं उनके पास आए हुए हैं, उन्होंने बोला कि आना है, तो उनसे कुछ काम था मेरे को, तो मैं आया इधर रास्ते में। और मेरी वाइफ है इधर, वो अभी फ़ोन पे कहीं लगी हुई है। और जैसे वो अभी हमारे मित्र को आने में 10 मिनट टाइम लगा, हम तो पहुंच गए पहले ही। और इधर तब तक इनका देखिए रोमांच कितने, इधर घूमने के लिए केवल ये घर से बाहर निकलने पे ना, हमेशा आपको पहले वीडियो में बताया मैंने कि जब भी हम लोग निकलते हैं बाहर, अगर इसको मौका मिल जाए ना तो हाथ नहीं आती। देखते रहो आप कितना ये उछल कूद करेगी। अभी हम कहाँ पे हैं, वो कहाँ चली गई, किस दीवार की तरफ चली गई, देख सकते हैं आप कितनी दूरी पे है। और इधर इसकी मम्मी है, अभी ये फ़ोन पे कहीं लगी हुई है इसकी, हो सकता है कहीं से फ़ोन आया हो। और हम भी अभी वेट ही कर रहे हैं अपने मित्र का। अब मित्र मेरे आने वाले हैं, तुरंत पहुँचेंगे, थोड़ी देर में आएंगे, और शायद आ ही गए। तब तक आप लोग देखिए, वो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, कैसे आनंदित ले रहे हैं हम लोग। अब हम लोग आ गए अंदर, उनसे मिल लिए, बात कर लिए, और वो भी साथ में ही हैं। और इधर देखिए, जैसे ये इसका एक बैग लेना था हमको, और इंस्ट्रूमेंट लेना था, कुछ लिखने के लिए डिमांड की कि पापा हम पढ़ेंगे, हमको ये बैग चाहिए, ये तब आए हैं लेने के लिए। और ये आने से इसको अपने चॉइस रहता है। हालांकि हम कुछ चीज़ें जो है ज़रूरी नहीं रहता है इसमें। कुछ लोग भी इधर मॉल में काफ़ी रहते हैं ना, तो बीच बीच में आ जाते हैं वीडियो बनाते समय में। वैसे कोई हम लोग को परेशानी नहीं है, पब्लिक प्लेस है, कोई भी आ सकता है, किसी का भी राइट है यहाँ पे आने जाने का। अभी इधर देखो, ये एक सुखद क्षण है जिसमें वो बैठ कर आ रही है। बैठती तो है नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती बैठाने से बैठ ही जाती है। और हम लोग अभी लिफ्ट की तरफ जा रहे हैं। लिफ्ट में ये देखो, थोड़ा सा मैंने सीन लेने का प्रयास किया लिफ्ट का, बैठी हुई है। अब हम लोग आ गए बाहर, और अब चलेंगे हम लोग, क्योंकि शॉपिंग मेरा फिनिश हो गया है। और बाहर आ गए हैं। अब इसको आवाज़ दे रहे हैं बेटी को, लेकिन आ नहीं रही है। आवाज़ देने पे आ नहीं रही, अभी आ रही है। बड़े पापा और थोड़ा खेलेंगे,